जय श्री राम। हमने कल रामायण यहाँ पर छोड़ी थी, इससे आगे को प्रारंभ कर रहे हैं। जत्था सुजान आज दृग साधक सिद्ध है सुजान, कोतक देखत सैलबान भूतल भूरी सुनिधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों और वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है जैसे आदमी थोड़ा सुरमा लगा कर कोई भी चीज़ देख सकता है, तो परमात्मा का ज्ञान पाकर भी बहुत कुछ चीज़ें देख सकता है। गुरुपद राज्य मृदय मंजल अंजन नैन अविद्रग दोष विवीजन, अरे ते कर विमल विवेक विलोचन, वर्ण राम चरत भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बदहु प्रथम महिषुर है चरना मोहे, जनहित संसाब है हरना, अरे सुजान समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर मैं सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभा चरित कपासु, निरस विषाद गुणमय फल जासु, जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जब ही पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस और विषाद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र भी विस्मय शक्ति, इससे वे भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है और संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वे विषाद है। और कपास से गुण तांदु होते हैं, इसी प्रकार संतों का चरित्र भी सदा गुणों का भंडार होता है, इसलिए वे गुणमय है। कह रहे हैं कि कपास जैसे कपास होती है, एक पेड़ होता है, उसके अंदर एक कपास लेकर कपास के बाद में उसको हम एक रूई सी निकलती है, उस रूई को हम जैसे लिहाब में भर लेते हैं, इस तरह ऐसे संतों का चरित्र होता है, वो सब चीज़ को ढक लेती है। ऐसे संत भी पाप रूपी अंधकार से रहित रहते हैं। कपास गुण, इसलिए वे गुणमय हैं। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी बस्तर के रूप में परिणित होकर दूसरों को गोपनीय स्थानों को ढक देते हैं, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र दोषों को ढकता है। संत समाजू जो जगमग तीर्थ राजू, राम भगत जासा सुरसर धारा, सरस ब्रह्म विचार पिर चारा। संतों का समाज आनंद है और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। संत और चलती फिरती गंगा एक समान है दोनों, क्योंकि संत कभी एक जगह नहीं ठहरता, क्योंकि जैसे पानी कभी गंगा या तीर्थ नहीं ठहरता, इसीलिए संत और तीर्थ दोनों एक समान बताए जा रहे हैं यहाँ पर। जहाँ उस संत समाज रूप प्रयाग में राम भक्ति रूपी गरुड़ जी की धारा है, वैसे ब्रह्म विचारा का भी प्रचार सरस्वती जी हैं। संतों का समाज बड़ा आनंदकारी है।
विधि विधि निदेशमय कलिमल है हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बैनी, सुनत सकल मुद मंगल दैनी। विधि और निषेध ये करो और या ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनाए यमुना जी हैं। भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से शोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। भगवान की कथा सुनना बहुत जरूरी है मनुष्य को, और भगवान विष्णु की कथा सुनना या शंकर जी की कथा सुनने से मनुष्य के सारे पाप और दुख कट जाते हैं। इससे वो कल्याणकारी जड़ है। बटहु विवास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सवै सुलभ सब दिन सब देसा, सेबत साध समान कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वे अक्षयवट है और शुभ कर्म है। उसी तीर्थराज का समाज परिकार है। वे संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में और सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। कभी मनुष्य को संतों का समाज करे तो उस पर जैसे अटल विश्वास होना चाहिए। अपना जो भी धर्म है, किसी का भी कोई भी धर्म है, उस पर अटल विश्वास हो तो वो अक्ष वृक्ष के समान होता है। और संत और उनके बस कलेश सब नष्ट हो जाते हैं। उनके अखद अलौकिक तीरथ राहु, देहु सदा फल प्रकट प्रभाहु। वे तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रक्षय है। संतों का संग करना और सत्संग करना दोनों फलदायक है। अखत अलौकिक तीर्थ राहु, दे सब फल प्रकट भाव। कि संतों का संत तत्काल फल देने वाला होता है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष होता है। तो मैं अब अपनी रामायण यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब यहाँ से आगे की कल सुनाएंगे। और जय श्री राम।